गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आपका फिर से रेसिपी ऑफ मैथ्स एंड साइंस में। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और 2027 में मार्च में फरवरी के टाइम में बोर्ड देने वाले हो, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ऐसा है कि 2025 सीरीज पीवाईक्यू चालू हो चुका है और एक एक करके सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। उसी में से पहला क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ और क्वेश्चन क्या है, कैसा है, वो जरा देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 1, -5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मींस पहले तो आपको पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है कि जो ए बी जो लाइन एक लाइन सेगमेंट है ना, उसको एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो उसका रेशियो कितने के रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। दूसरा पूछ रहा है, एक और पार्ट है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो भी पॉइंट ऑफ डिवीजन होने वाले हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे, जो तैयारी रेगुलर कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट उठा के पढ़ते हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्यों इजी है वो मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे। पहला स्टेप यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, पहला स्टेप तो पहले मैं तो एक मैं क्या करूँ, फिगर बना लेता हूँ। ए बी पॉइंट दिया हुआ है, ए और एक बी में पॉइंट ले लेता हूँ। ए और बी मैंने एक पॉइंट लिया और मैंने इसको क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन की बात कर रही है और डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस। मींस एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑफ डिवीजन तो होगा कहां पे होगा, यहीं पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। मतलब कोऑर्डिनेट जो क्या बनेंगे, एक्स एक्सिस पे होंगे। अब एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट अगर है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट अगर है तो उसका वाई क्या होगा, 0 होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो वाई क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, एक्स पे है। चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर कोई बच्चा अगर समझ के रखा हुआ है तो उसके लिए बहुत इजी सॉल्यूशन है। अब देखिए, रेशियो की बात कर रहे हैं। रेशियो क्या हमें पता है, रेशियो हमें यहाँ पे नहीं पता है। हम सपोज कर लेंगे, लेट the ratio in which line segment AB divides by x axis is k:1। k:1 मीन्स हमें नहीं पता है तो हमने सपोज कर लिया k:1। मतलब ये k है और ये कुछ 1 होगा। मीन्स यहाँ पे m1 रेशियो m2 जो होने वाला है वो क्या है मेरा, k:1 होने वाला है। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि x एक्सिस पे पॉइंट है तो y क्या है, 0 है। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के जो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है उसका y तो मुझे पता चल गया, क्या रहने वाला है, 0। अब मुझे क्या निकालना है, खाली x निकालना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नहीं निकला हुआ है तो मैं x रख लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों देखेंगे यहाँ पे, जब m1 इंटू x2, m1 आपका और m2 आपका, ये क्या है यहाँ पे k, x इज इक्वल टू k। x2 क्या है यहाँ पे, x2 क्या है यहाँ पे लिख लेंगे हम 1, ये -5 है। यहाँ पे क्या था, -4 और 5 है। x2 मेरा है -4 इंटू -4 प्लस m2 मेरा है 1 और यहाँ पे 1 ही है, k प्लस 1। क्यों, m1 प्लस m2 था। फर्दर अगर सॉल्व करता हूँ मैं, x इज इक्वल टू क्या आने वाला है मेरा, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 आने वाला है। अब यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर दिया। y भी निकालेंगे तो क्या लगेगा मेरा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जरा देखेंगे यहाँ पे, m1 तो मेरा वही रहने वाला है क्या, k इंटू y2 मेरा क्या है यहाँ पे 5 है, प्लस 1 इंटू y1 क्या रहने वाला है मेरा, -5 रहने वाला है, इज इक्वल टू k प्लस 1 ही रहने वाला है। मीन्स y इज इक्वल टू क्या, फर्दर सॉल्व कर देंगे, 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब जरा बच्चों देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। 0 रहने वाला है, क्यों, पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पे है। तो 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। मैथ्स के स्टूडेंट हो तो k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 आके 1 आ जाएगा। तो रेशियो आपके क्या निकल गए, रेशियो क्या निकल गए, 1:2। यहाँ भी क्या है, ये तो पहले से 1 ही था। रेशियो क्या हो गया आपका,
m2 जो है वो क्या निकल गया, 1:1 निकल गया। अब मुझे x बाकी है पता करने के लिए, तो ये जो k का जो मेरा जो 1 जो आंसर आया है उस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर दूंगा। पुट कर देंगे क्या निकल जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू क्या है, k इज इक्वल टू क्या निकला 1, तो -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये -3/2 आ जाएगा। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, -3/2 और ये 0। इतना ही था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना था, पॉइंट x एक्सिस पे है, y क्या होगा 0, खेल खत्म।